क्या नहीं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। So guys, welcome to Daily Football Madness और डेम्बले सागा इज गोइंग ऑन। ऑब्वियसली उसके ऊपर मैंने रात को रिएक्शन दिया था। अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा और न्यूज़ आ चुकी हुई है। फेब्रिजियो, ऑब्वियसली आई ट्रस्ट फेब्रिजियो रोमानो एज फॉर न्यूज़ इज कंसर्न, और लेटेस्ट न्यूज़ यही है एज पर हिम के जो पर्सनल टर्म्स हैं वो एग्री हो चुकी हुई हैं डेम्बले के साथ पीएसजी के। इट्स ऑल अबाउट के जो रिलीज क्लॉज है वो ट्रिगर हो सकता है या नहीं हो सकता इन टाइम फॉर उस्मान डेम्बले टू पीएसजी। ठीक है, तो ये है मेन सिचुएशन। और अभी एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि फेब्रिजियो ने नहीं दी और रिपोर्ट्स के थ्रू आ रही है कि चावी इज ट्राइंग टू हैव अ मीटिंग टू कन्विंस हिम टू स्टे, विच इज बियॉन्ड मी। मैं हमेशा ये बात, तो ये चीज जो है वो मतलब आइडेंटिफाई हो चुकी हुई है कि पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हुए हैं डेम्बले और उनके एजेंट पीएसजी से। ये बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फेब्रिजियो ने रिपोर्ट किया, और ये पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई Xavi is trying this much hard to convince Dembele. It is beyond me, and I don't understand. And I always say कि जो प्लेयर रुकना नहीं चाहता उसको मत रोको। ठीक है, और इट हैज बीन क्वाइट क्लियर पिछले सीजन भी कि ही वेंट थ्रू, वो पीएसजी के डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर चेंज ना होते तो ही वुड हैव बीन अ पीएसजी प्लेयर। ही डिमांडेड इन enormous wages, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू ऑलमोस्ट एवरी क्लब इन यूरोप। जब सारी रिजेक्शन मिल गई तो फिर बारसा के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया था। और अगेन कब से टेबल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, ही वाज वेटिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर फ्रॉम एनीवेयर एल्स, स्पेसिफिकली पीएसजी, और जैसे वो आया और ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई चावी स्टिल वांट्स टू कन्विंस हिम। जब एक प्लेयर के जहन में डाउट है और वो पर्सनल टर्म्स एज पर फेब्रिजियो एग्री कर चुका है, व्हाई यू आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम? ठीक है, द ओनली रीजन दैट आई कैन सी इज फाइनेंशियल रीजन के बार्सिलोना को शायद ये रिलीज क्लॉज के अंदर उतना ज्यादा फायदा नहीं है जितना जो है। अच्छा, फाइनेंशियली मैं पहले बता देता हूँ कि क्या बारसा को फायदा है या नहीं है। ऑब्वियसली बारसा को ये जो 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, अगर ये एक्टिवेट कर देते तो इसमें फायदा जो है वो बारसा को उतना नहीं है। अच्छा, फेब्रिजियो ने या किसी टॉप टियर सोर्स ने ये 25% वाला रिपोर्ट नहीं किया कि 25% जो है वो डेम्बले और उसके एजेंट को जाएगा। लेकिन लेट्स फॉर से कि ये ट्रू है। अगर इवन ये अगर ट्रू है तब भी देख लेते हैं, तो 25% जाएगा तो एज पर रिपोर्ट राइट नाउ बारसा उसमें से सिर्फ 40% स्पेंड कर सकती है एज पर सिचुएशन राइट नाउ। वो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो 40% रूल में अभी भी बारसा है एज पर रिपोर्ट्स। तो बारसा सिर्फ 10 मिलियन, 25 का 40%, ऑलमोस्ट 10 मिलियन यूज कर सकेगी इन 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 गोइंग इनटू द मार्केट। तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर तो फर्स्टनेडा नहीं मिल रहा, तो बर्नार्डो सिल्वा कहां से मिलेगा? एंड लेट्स से कि बारसा 50 मिलियन पूरा का पूरा बारसा को ही मिलेगा 50 मिलियन, और ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, र्यूमर्स हैं, ये गलत हैं, तो उसमें भी 40% बारसा यूज कर सकती है। तो आप इमेजिन करें वो दैट वुड बी 25, विच मेक मोर सेंस फॉर बार्सिलोना। लेकिन फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि वाई बार्सिलोना इज पुशिंग वेरी हार्ड पिछले सीजन भी और इस सीजन भी ऑन बार्सिलोना टर्म्स कि डेम्बले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लें, कि बारसा जो है वो ज्यादा पैसे एक्यूमुलेट करना चाहती है डेम्बले के रादर देन स्पोर्टिंग रीजन। सो ये मुझे एक चीज समझ लगती है, राइट। और अभी भी I think what Barca can do is try their best somehow, if possible, restrict them somehow कि वो 1 अगस्त तक आए और फिर जो है पीएसजी को डायरेक्टली निगोशिएट करना पड़े क्या नाम है बार्सिलोना से। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि पीएसजी 100 मिलियन यूरोस देने के लिए तैयार होगी। देयर विल बी इन बिटवीन नेगोशिएशंस, लेकिन बारसा को इस पॉइंट तक लेके जाना है पीएसजी को, इफ इट इज पॉसिबल, राइट। 100 मिलियन में तो बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं मार्केट में। मुझे नहीं लगता कि 100 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है वो पीएसजी देने वाली है डेम्बले के लिए। और जब वो भागेंगे तो तब डेम्बले आएंगे वापस। अगर ऐसा होता है तो आप देखिएगा कि डेम्बले फिर वापस आएंगे। ठीक है, और फिर वो झूठ बोलेंगे जिस तरह वो पिछले पूरा सीजन करते रहे हैं और जिस तरह वो इस सीजन पूरा करते रहे हैं। ऑफर ऑन द टेबल, आई लव बारसा, मैं यूसीएल जीतना चाहता हूँ, ये सारे जो झूठ है वो बोलते रहे हैं। ठीक है, वो तो ये तो मैंने आपको फाइनेंशियली बता दिया कि बारसा क्यों इतनी ज्यादा डेस्परेट आपको दिखती है, उसकी ये रीजन हो सकती है। स्पोर्टिंग फाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मैं पिछले तकरीबन 2 साल से, आप लोगों का तो शायद आप ओपिनियन होगा ना, जब न्यूज आती है, जब इस तरह की चीजें होती है, मेरा ओपिनियन ये जो है वो 2 साल से, मैं 2 साल से कह रहा हूँ, 6 साल के अंदर ओनली 36% मैचेस जो हैं, 36% ओनली मैचेस, अवेलेबल मैचेस में सिर्फ 36% मैचेस जो है वो डेम्बले ने स्टार्ट किए बार्सिलोना के लिए। आई थिंक 80
80 प्लस, स्लाइटली अबव 80 प्लस गोल्स असिस्ट हैं, 41 या 42 गोल्स हैं डेम्बले के इन 6 years. दैट मेक्स लाइक 6 goals per season on average. वी पेड मोर देन 120 मिलियन यूरोस अगर हम वेरिएबल्स और ये सारी चीजें भी ऐड करें. मैंने कभी नहीं देखा बारसा की हिस्ट्री के अंदर कि 6 महीने 6 साल तक एक प्लेयर को टाइम दिया जाए और उसके 6 गोल्स ऑन एवरेज पर सीजन हो और बारसा फैंस उसको इतना हाईली रेट करते हो. मैं तो 2 साल से उसको हाई, मेरे लिए तो 4 साल इनफ थे, शायद 6 साल कुछ बारसा फैंस के लिए इनफ नहीं है. 6 गोल्स एंड 12 गोल्स एंड असिस्ट बनते हैं उनके पर सीजन. तो 40 गोल्स इमेजिन इन 6 सीजन्स. तो आप कब मुझे बता दो कि किसी 100+ मिलियन के प्लेयर के 6 साल गुजर गए हों और उसके सिर्फ 40 गोल हों, एंड वी स्टिल, बारसा इज स्टिल ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू स्टे, एंड उसकी जो तारीफ करते रहते हैं बारसा फैंस भी और मैनेजमेंट भी, एंड स्टिल ही स्टैबिंग बार्सिलोना इन द बैक. ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि ये स्नेक का किस तरह का लेवल. आई थिंक फीगो के बाद मैंने नहीं देखा कि यार, और मैंने ये देखा ही नहीं भाई, मैंने जब से बारसा को सपोर्ट करना चाहिए कि इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाए एक प्लेयर को 6 साल तक, मैंने नहीं देखा. ठीक है, और लेकिन फिर भी बारसा ने किया. ठीक है, और मैं फिर पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि नेमार वाला स्नेक वाला इंसिडेंट नहीं है, वो जीत के गए थे. अभी इसी तरह डेम्बले भी सब कुछ जीत के चले जाते और एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने के लिए वो जाते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, बट ही डिड नॉट डू एनीथिंग. 6 गोल ऑन एवरेज, ठीक है, पर सीजन फॉर अ प्लेयर जिसके लिए हमने 120 मिलियन प्लस पे किए थे. तो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो हमेशा से तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है वो काफी ज्यादा बातें भी सुनने को मिली हैं कि व्हाई आई वांटेड ऑलवेज के डेम्बले, बिकॉज ही डज नॉट गिव यू पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, एंड यू नीड पॉजिटिव एनर्जी. और अब आप देखो फिर वही ड्रामा, अगर आप इसको एक्सटेंड कर भी लेते हैं या फिर किसी तरह से आगे ले भी जाते हैं, तो ये आपको लगता है कि डेम्बले और उसका एजेंट आगे जाके ये इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे? 2 साल से तो वो कर रहे हैं, तो आगे क्या है, क्यों नहीं करेंगे वो? तो आई डोंट वांट दिस एनर्जी. दिस प्लेयर इज नेवर अवेलेबल. ठीक है, 36%. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट 6 गोल्स ऑन एवरेज, रिमेंबर दिस, राइट? सो स्पोर्टिंग वाइज भी डज नॉट मेक सेंस टू डेम्बले. आई थिंक डेम्बले इज मेड फॉर लीग वन. वहां पे जाके शायद वो फ्लरिश भी थोड़ा बहुत कर लें, बिकॉज वहां पे शायद उनको पूरे मैचेस भी ना खेलने पड़े. इंटेंसिटी भी वैसी नहीं है जैसी ला लीगा की रहती है, प्रीमियर लीग रहती है, तो मेरे ख्याल में उनको सूट भी करता है. और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि डेम्बले डज नॉट मेक सेंस फॉर बार्सिलोना. मैं हमेशा से कहता हूं कि व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम जो कि हाई लाइन है और जो कि बहुत कम टीम्स मिलेंगी, बिकॉज द वे बार्सिलोना प्लेस, तो वहां पे डेम्बले सूट करता है. अगर आप यू आर अप अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम, डेम्बले डज नॉट सूट योर गेम प्ले, बिकॉज वो बॉल गिव अवे करेंगे, वो 1-to-1 नहीं कर सकते प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड्रो करते थे, डेविड विया, मेसी, नेमार, सुआरेस, ये बारसा टाइप ऑफ प्लेयर थे. ठीक है, और इनके ऊपर जितने भी प्लेयर हैं, इनके ऊपर हमने डेम्बले जितना पैसा भी नहीं खर्च किया था. तो as I said, and I will repeat it again, I never wanted, but I want you to realize that Dembele leaving may be financially not good for Barcelona, but sporting wise, it's very good for Barcelona. We will finally move on from a player जो कि इतने ज्यादा tantrums throw करता है, जिसका इतना bad attitude है, और who is not thankful enough. ठीक है, the main thing is he is not thankful enough. He has done nothing, absolutely nothing for Barcelona for 6 years, and he wants to leave when everyone, fan base का भी part भी, everyone in the management including Xavi wants him to stay and he wants to leave, and he has already agreed and said yes to PSG. It is absolutely shameful. मैंने इस तरह की चीजें, you go for money, it's okay, but don't say that you love Barcelona, you want to win Champions League, you want to stay, and every season, like last season, you're doing the same thing together with your जो मैनेजर है उनका. ठीक है, जो एजेंट है उनका. सो दिस इज एब्सोल्युटली सिंबॉलिक. और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पोर्टिंग वाइज एंड फाइनेंशियल वाइज मे बी इट पासा विल टेक अ हिट, बट स्पोर्टिंग वाइज डेम्बले शुड be out of Barcelona. I am done with Dembele. Do let me know your opinion. Are you done with Dembele or not? Even if he extends, then it does not make sense, because he has agreed, as per Fabrizio Romano, he's agreed personal terms with PSG. So he has already.
अब वो माइंड चेंज भी कर ले, फॉर मी देयर ओपिनियन नेवर चेंज। मेरा तो पिछले सीजन के बाद भी उसके लिए ओपिनियन चेंज नहीं हुआ था। लोग कह रहे थे कि ही एक्सटेंडेड बार्सिलोना फॉर द लव ऑफ बार्सिलोना। फॉर मी ही एक्सटेंडेड विद बार्सिलोना बिकॉज ही हैड नो ऑफर्स, एंड इफ आई थिंक सिमिलर विल बी द केस हियर आल्सो, अगर वो एक्सटेंड करते हैं। सो गाइस, दिस इज माय ओपिनियन ऑन द करंट सिचुएशन। और हियर वी गो होता है तो उसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। डू लेट मी नो योर ओपिनियन अगेन इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा एंड स्नेक एबले।